नमस्कार साथियों। साथियों, आपने एक शब्द सुना होगा मजाक। तो यहाँ पर मजाक शब्द का सही इस्तेमाल किया है, वो किया है समायोजन 2.0 में। जी हाँ, समायोजन 2.0 रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। तुम भी ले लो भैया, तुम भी ले लो, लेकिन जिसको जरूरत है सच में उसके लिए खाली है भैया हाथ, नहीं आपको नहीं मिलेगा। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भाई साहब। ऐसा समायोजन मैंने भाई साहब आज तक नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई क्या चल रहा है। कोई नियम नहीं है। पहले दोस्तों, ये सरप्लस शिक्षक की जो लिस्ट आई है समायोजन 2.0 में, उसमें आपने देखा कि स्कूल और टीचर्स की जो संख्या वो सेम निकाली गई। थोड़ा बहुत अंतर है, मतलब टीचर्स जितने सरप्लस किए गए उतने ही स्कूल जहां पर आवश्यकता है उनको लाया गया है, और वो भी ऐसे ऐसे स्कूल खोले गए जो दूर दूर के हैं। जी हाँ, ब्लॉक ऐसे खोले गए जो काफी दूर के हैं। अगर देखा जाए, जैसे कोई टीचर एक ऐसे ब्लॉक में जा रहा है जहां से उसका घर करीब 100 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, तो उसी ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्कूल खोल दिए। अब बताइए उस टीचर को क्या वो उसी ब्लॉक में फिर से फॉर्म डालेगा? फिर क्या फायदा रहा। और नगरीय क्षेत्र खोले गए हैं। नगरीय क्षेत्र में नियम डाल दिया कि नगर के नगर में ही रहेंगे, इसमें कोई भी ग्रामीण टीचर नहीं आएगा। चलेगा फिर भी टीचर थोड़ा बहुत, चलो भैया थोड़ा बहुत 10-15 किलोमीटर कम हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन साथियों, एक नया आदेश जारी कर दिया कि जो मर्जर टीचर किए गए, जिनकी पेयरिंग की गई उनके नजदीक विद्यालय में, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर दें। लीजिए भाई साहब। और आवश्यकता वाले जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, जहां पर शिक्षकों की जरूरत है, उनकी लिस्ट वही रही। अब स्थिति क्या है कि जो टीचर सोच के चल रहा था कि चलो मैं इस स्कूल में चला जाऊंगा, मेरी कुछ तो दूरी कम होगी, 15-20 किलोमीटर कम होगी, लेकिन अब टीचर ज्यादा हो गए हैं, टीचर्स ज्यादा हो गए हैं और ऑप्शन के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। अब ऐसे में सोचिएगा, जो टीचर अपने घर के 5-5 किलोमीटर वाले स्कूल में जा रहा है, उसका सरप्लस में नाम आ गया या वो मर्जर उसका स्कूल हो गया था, अब वो भले ही जूनियर की भर्ती मान के चलो, वो जूनियर है सभी से, वो 68,500 में आया या 69,000 में आया है, ऐसे में वो जूनियर माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर उसने फॉर्म भरा, ये ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करेगा, तो मुझे लग रहा है भाई उसको तो सबसे लास्ट वाले स्कूल मिलेंगे, मतलब 50-60-100 किलोमीटर दूर वाले। अब बेचारा वो परेशान है, भरे तो आफत, ना भरे तो आफत। क्योंकि मर्जर वाले जो सरकार का जो काम है वो क्या है कि मर्जर वाले स्कूलों का नामो निशान मिटाना। जी हाँ, आपको पता है कोर्ट में केस ही चल रहा है और सीतापुर में तो ये हार गए हैं। अब 21 अगस्त को सुनवाई है। अब ऐसे में कोर्ट अगर इनका ये मर्जर पर ये कैंसिल कर देता है प्रक्रिया, तो वो स्कूल वापस, जो टीचर मर्जर किए गए, पेयरिंग की गई है, उनको वापस अपने मूल विद्यालय में जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मर्जर क्या है? मर्जर है शिक्षकों की पेयरिंग मेन। जब शिक्षक ही नहीं है तो भाई स्कूल ही नहीं है। अब उन शिक्षकों को तो भैया सरप्लस में डालने का मौका दे दिया, सिर्फ उन्हीं को। अब जैसे एक स्कूल है जहां पर बच्चे ज्यादा, टीचर कम है, और पास का स्कूल मर्जर किया गया, तो वहां के हेड टीचर खुश हो गए, चलो स्टाफ मिल गया। लेकिन साथियों, अब ऐसे में मर्जर का ये आदेश दे दिया कि मर्जर वाले टीचर्स समायोजन 2.0 में आवेदन करें, लेकिन सिर्फ मर्जर वाले और कोई नहीं। यानी जो टीचर सोच रहे थे कि चलो मैं सीनियर हूं, मुझे और स्टाफ मिल गया तो मेरा समायोजन हो जाएगा, लेकिन अब वो बेचारा क्या करेगा? वो जानना था कि चलो मर्जर से मेरे यहाँ स्टाफ बढ़ गया तो मैं सीनियर हूं, मेरा समायोजन हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। अब वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मर्जर वाले शिक्षकों को सिर्फ इसमें मौका दिया गया है। मतलब मजाक किया जा रहा है। सीधा सा अर्थ है, नामो निशान मिटा दो। जी हाँ, खत्म कर दो। जब टीचर ही यहाँ चले जाएंगे तो फिर कैसे ये लोग आ पाएंगे वापस? ये नहीं आ सकते हैं। रिलीविंग, ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर चाहे कोर्ट आदेश करे चाहे कैंसिल करे, फिर सरकार कह देगी कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर कोर्ट को भी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, जो टीचर सोचे बैठे थे कि समायोजन 2.0 में हम अपने ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके ब्लॉक तो खोले नहीं गए।
उनके ब्लॉक खोले नहीं गए, और खोले भी गए तो 2-4 स्कूल लिए गए हैं। यानी कि स्थिति देख के लग रहा है कि समायोजन 1 जो हुआ था उसमें सारे विद्यालय खोल दिए गए थे, सभी की पूर्ति हो गई। अब जो बाकी बचे बस यही स्कूल हैं जहां पर टीचर्स की आवश्यकता है, और मर्जर होने के बाद जो स्थिति बचेगी वो समायोजन 3 वाला जो आएगा, समायोजन 3.0 में पता चल जाएगी। यानी कि समायोजन 3.0 में स्कूल ही नजर नहीं आएंगे, जी हाँ, और टीचर्स नजर आएंगे तो उनको मजबूरन उन स्कूलों में भेजा जाएगा। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। सरकार हर साल समायोजन करेगी, फिर इक्का दुक्का लिस्ट आया करेगी कितने कितने टीचर कि इस जिले में 50 टीचर हैं, उनको इंडिविजुअल भेजा जाएगा, कि इस जिले में 20 टीचर हैं, इनको इंडिविजुअल भेजा जाएगा। सबके लेटर बनेंगे और कोई ना नुकुर नहीं कर पाएगा। सरकार ने ये फैसला कर लिया क्योंकि समायोजन 2.0 में इस तरीके से सरकार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। कैसे भैया, जूनियर सीनियर कोई नहीं है। जो टीचर मर्जर हुए हैं चाहे वो 3 का स्टाफ हो, उसमें जूनियर सीनियर को नहीं, तीनों हटाए जाएंगे, तीनों फॉर्म भरो। छात्र संख्या कौन सी ली गई है? कोई भी नहीं ली छात्र संख्या, कुछ भी नहीं, कोई भी डालो, सिर्फ मर्जर टीचर और जो सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है बस वही डालेंगे, छात्र संख्या कुछ भी नहीं। भाई कायदे में छात्र संख्या के अनुसार होता है, सरकार ये कैसे जान पाएगी इस स्कूल की छात्र संख्या क्या है? और टीचर भी खुद कंफ्यूज है, सारे लोग कंफ्यूज है, अधिकारी कंफ्यूज है। भाई ये क्या चल रहा है? अब चूंकि ऊपर से आदेश है तो सुनना तो पड़ेगा। टीचर्स दोस्तों, टीचर्स को क्या बताऊं भाई, भेड़िया बना के रख दिया है भाई। उनको जो समायोजन 2.0 हो रहा है, काफी टीचर खुश थे, लेकिन जैसे ही स्कूल मर्जर जो आवश्यकता वाले विद्यालयों की लिस्ट खोलेगी, बेचारे के मौत रह गए। लेकिन अब मर्जर और डाल दी है इसमें, अब भीड़ और बढ़ा दी। अब मान के चलो कि अगर 150 टीचर्स है तो 150 ही विद्यालय खोले गए, उसमें से सुदूर ब्लॉक के खोले गए, पिछड़े ब्लॉक के और नगरीय क्षेत्र के खोले गए हैं। नगरीय क्षेत्र का आदेश दे दिया है कि ग्रामीण वाले नहीं आ पाएंगे। अब ऐसे में टीचर क्या करेगा? उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो उसी ब्लॉक में थोड़ा बहुत कम हो जाए 5-10 किलोमीटर तो वो ले ले, या जो उसी घर के पास में है उसका नाम मर्जर में आ गया तो वो भरेगा ही नहीं, स्थिति ये होगी। और जो भरेगा नहीं, सरकार के पास उनका डाटा रहेगा कि इस स्कूल में किसी ने नहीं भरा, और जब नहीं भरा है तो इंडिविजुअल उनको लेटर बनाए जाएंगे। जो टीचर सोच रहे हैं कि भाई मेरा समायोजन 1 में नाम आना चाहिए था, सरप्लस स्कूल का नाम आना चाहिए था, स्कूल का सरप्लस में, समायोजन 2 में आना चाहिए था, ना 1 में आया ना 2 में आया, तो वे बेचारे परेशान हैं कि यार मेरा तो नाम ही नहीं आया। लेकिन उनके दोस्तों सरकार इंडिविजुअल लेगी नाम, इंडिविजुअल उनके लेटर बनाए जाएंगे क्योंकि कम संख्या रह जाएगी और सरकार को भी आसानी रहेगी। इसके साथ ही वो टीचर जहाँ पर रियल में स्टाफ की आवश्यकता है, जहाँ पर रियल में स्टाफ की आवश्यकता है, उनके स्कूल के नाम ही नहीं दिए। इसकी भी सरकार ये तरीका है सिर्फ ऑफलाइन तरीके से, सिर्फ ऑफलाइन तरीके से ही ऐसा काम हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतना जो बवाल मच रहा है ऑनलाइन तरीके में और कमियां ही कमियां आ रही है, वो सिर्फ ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। आधा अधूरा डाटा है सरकार के पास, क्योंकि टीचर इतने ज्यादा है, बेसिक स्कूल इतने ज्यादा है, तो कोई भी टीचर पूरा कर ही नहीं पाता है और सरकार नया नियम ला देती है। अभी बताइए मर्जर वालों के टीचर्स के अभी यूडाइस तक नहीं चेंज हो पाए हैं, यूडाइस तक चेंज नहीं हो पाए हैं, और टीचर्स प्रोफाइल तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। जिस स्कूल में मर्ज किए गए हैं टीचर्स प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, यूडाइस कंप्लीट नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। उन टीचर्स के लिए आदेश कर दिया है कि आप लोग मर्जर का फॉर्म भरिए, डालिएगा, और जिनको रियल में आवश्यकता है उनके लिए ठेंगा। भाई क्या चल रहा है? फिलहाल दोस्तों आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा, और इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए फौरन। धन्यवाद दोस्तों।